My name is Anand Good Pandey. evening, sir. Good evening, everyone. Okay. So, first of all, I will welcome Ma'am Anita Singh to Healthy Chat with Hey Foodie. Okay. And Ma'am is in AGM in Punjab and Sindh Bank, and she is a MA Economics Certified Bank Training from IIB. Welcome, Ma'am, to Hey Foodie, Healthy Chat with Hey Foodie. Okay. Thank you. Okay, Vidisha, now I'm Thank passing to you. Vidisha. Vidisha will take forward. Okay. Okay. Thank you, sir. Namaste, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, Vidita. Am I मतलब मेरी आवाज आप तक जा रही है और मैं दिख रही हूँ आपको? Yeah. Yes, yes, yes. ओके, तो शुरू करते हैं हमारे हेल्दी चैट विद हे फूडी के शो से। तो पहले तो मैं आपका बहुत Okay. ही दिल से स्वागत करती हूँ हेल्दी चैट विद हे फूडी में। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको कुछ हे फूडी के बारे में बताना चाहूंगी। तो हे फूडी अभी इम्यूनिटी वॉरियर्स की तरह काम कर रहा है हमारे यहाँ। जैसे कि आज का थीम है माँ के हाथ का खाना, उसको बहुत महत्व दिया जाता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे जो भी यूथ है या हमारी जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं बाहर के खाने की बहुत आदी होते जा रही है। तो बस उसको उस मेंटालिटी में थोड़ा चेंज लाने के लिए हे फूडी आगे आया। और हेल्दी फूड क्या होता है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होता है, इस सारे की अवेयरनेस को स्प्रेड करने के मोटिव से वी केम अप with the thing of Hey Foodie. So, on the behalf of Hey Foodie family, I once again welcome you to the show. Thank you. हाँ मैम, तो जैसे कि आज का थीम है माँ के हाथ का खाना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खुद एक माँ हैं, माँ के हाथ के खाने में ऐसी कौन सी बात होती है जो शायद बाहर के खानों में नहीं होती? ओके, इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे हम। माँ के हाथ का खाना, तो हम मानव जीवन जब लेकर आए इस पृथ्वी पर, कहाँ से आए? माँ के हाथ से है ना। सबसे पहले माँ ने हमको इस पृथ्वी पे लाया। तो जब माँ ने लाया, वही हमारी फर्स्ट डे है। तो माँ के हाथ का खाना मतलब माँ से ज्यादा रिलेशन, संबंध और अटैचमेंट किसी और का नहीं हो सकता इस दुनिया में, माँ के अलावा। तो माँ के हाथ का खाना है, बहुत है, अच्छी बात है। लेकिन माँ के हाथ का खाना अभी टाइम टू टाइम, जब हमारी दादी नानी या उनके भी माँ वगैरह जो बनाते थे खाना, और आज ये जितना टाइम गैप हुआ है उसके हिसाब से सिचुएशन और हमारा क्लाइमेट, हमारी जनरेशन, हमारा आपस में जो गैप हुआ है जनरेशन का, उसकी वजह से माँ के हाथ का खाना में बहुत सारी चेंजेस आई हुई है पहले की अपेक्षा। लेकिन बेसिक जो उसका था वो नहीं चेंज हुआ। बेसिक क्या था? माँ के हाथ के खाने के साथ माँ का प्यार। ठीक है ना। माँ का प्यार, जब भी माँ खाना बनाती हैं वो हमेशा ये सोच के बना रही है कि हमें उन्हें अपने बच्चों को खिलाना है या अपनी फैमिली मेंबर को खिलाना है। तो उनका और कोई थिंकिंग नहीं होता इसके बदले कि हमें पैसे खाने को बनाएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, ये बहुत अच्छा हम कर देंगे तो हमको ज्यादा बेनिफिट होगा, या हम इसमें ज्यादा तेल डाला या कुछ किया तो उससे कुछ हमको बेनिफिट होगा या लॉस होगा। वो सब उसकी थिंकिंग कुछ वहां पर नहीं होती। उनके पास खाली एक ही थिंकिंग होती है कि जो मैं खाना बना रही हूँ वो मेरे बच्चे खाएंगे और मैं उससे प्यार डाल के बना रही हूँ खाना। कोई भी माँ होने दो, किसी भी क्षेत्र की होने दो, कहीं की भी होने दो, लेकिन माँ के हाथ का खाने का सबसे मेन फंडामेंटल यही थिंग है कि वो जो उसमें प्यार मिला होता है खाने में, उसकी बराबरी कोई भी फूड, कोई भी नरिशिंग आपको नहीं कर सकता, किसी भी को भी। तो ये चेंज हुआ। अब जैसे नानी दादी जो हमारे बनाने थे, उस समय जो फूड बनाया जाता था उसकी अलग होती थी, पर हमेशा ही वो क्वालिटेटिव फूड होती है। क्वालिटेटिव फूड, क्योंकि एक माँ को पता होता है कि हमारे बच्चों को क्या पसंद है या हमारे बच्चे को क्या हम खिलाएं जिससे उसको मैं नरिश कर पाऊँ, उसकी मैं सेहत सुधार पाऊँ, उसका थिंकिंग माइंड चेंज कर पाऊँ, उसको हम जैसे बनाने के लिए सोच रहे हैं सोशल में रहने के लिए, उस हिसाब से वो हम उसको तैयार कर पाए कि वो हर स्थिति को झेल सके। तो ये माँ के हाथ के खाने का सबसे मेन फंडा, सबसे फर्स्ट थिंग यही है कि उसमें माँ का प्यार मिला होता है। और माँ का प्यार अगर मिल गया खाने में तो इससे बड़ी खाने की कोई क्वालिटी हो नहीं सकती मेरे हिसाब। हेलो विदिता।
हाँ मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, और वो ये है कि अक्सर माँ का प्यार कुछ ज्यादा ही हमें भारी पड़ जाता है, जब वो हमें प्यार से घी, मक्खन या ये सारी चीजों को परोसती है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे वेट पुट ऑन में भी हेल्प करता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कि क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? हेलो मैम। Some network issue. या ओके। म्यूट पे तुमने किया। हेलो। यस मैम। हेलो। यस हाँ, मैम, यू ऑडिबल। ऑडिबल ना? ओके। यस मैम। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे दादी नानी या पुराने जमाने की जो माँ होती थी, उनका प्यार कुछ इस तरीके से भी होता था कि वो एक्स्ट्रा बटर, एक्स्ट्रा घी के साथ खाना हमें परोसती थी। और कई बार मैंने लोगों को सुना है कहते हुए कि उससे वेट पुट ऑन होता है, या उससे क्या कहा जाता है कि अरे यार, माँ के हाथ का खा खा के मोटे हो गए, ऐसा कुछ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना मैंने वही तो बोला ना कि ये पुराने जमाने से जब हमारी दादी नानी करती थी, बहुत सारा घी, बहुत सारा बटर या बहुत सारा घर, वो सब क्या होता था, घर का सामान होता था। तब उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी। एक चीज, दूसरी, बच्चे बहुत एक्सरसाइज करते थे तब। इतनी बच्चों के ऊपर ये, जैसे आज तो केजी से और प्री केजी का भी जमाना है, जब बच्चों को 3-3 4-4 घंटे स्कूल भेजा जाता है। उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। तो समय के हिसाब से और ये खाने का हमारा रिवाज भी बदल गया। जितना खाना हमारी नानी दादी ने जो हमें खिलाया या हमारी माँ ने हमें खिलाया, वो अब हम अगर हमारे बच्चों को देते तो वो नहीं खाते, क्योंकि उनको बहुत कॉन्शियस है। लेकिन वो किन बच्चों को, कॉलेज गोइंग बच्चों को, और छोटे बच्चों को जो 10वीं तक बच्चे, उनको जो आप खिलाओगे वो खा लोगे। तो माँ इज द फर्स्ट पर्सन हु नोज एवरीथिंग कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड फॉर हेल्थ ऑफ माई चिल्ड्रन। तो अगर वो जो भी देती है, अगर उसमें ज्यादा बटर दे रही है, ज्यादा घी दे रही है, तो दैट इज नॉट एनी लॉस फॉर द बेनिफिट ऑफ द हेल्थ ऑफ चाइल्ड। तो ये हमें समझना होगा कि जो माँ दे रही है, जो आप बच्चे बोले कि माँ के हाथ के खाकर बीमार हो गया, बहुत मोटा हो गया, इसका रीजन दूसरा कुछ और है। बोलने के लिए सारे बच्चे एक ही बात बोल जाते हैं, तो उनके सर्कुलेशन में वही बातें चलती होती है, तो वही बातें वो बोल जाते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। माँ जो भी खिला रही है, उसको अच्छे से पता है कि किस क्वांटिटी का घी उसको देना है, किस क्वांटिटी का बटर उसको देना है, और कितनी मात्रा में देना है, और किस वाला कौन से संदर्भ में उसको दे रहे हैं। हर चीज में थोड़ी बटर और घी डालेगी। कोई चीज ऐसी कोई होती है, आलू का परोठा है या कुछ और ऐसी चीजें जिसमें ये सारी चीजें दी जाती है, तो उसके साथ बैलेंस डाइट भी रहता है, दही भी रहता है, नमक भी रहता है, काला नमक भी रहता है। तो हर चीज को वो इतना मतलब बैलेंस करके देती है बच्चों को, कि उसको पता होता है कि अगर इतना बच्चा खा लेगा तो इसमें उसको ना तो कोई फैटी आएगा, ना तो कुछ और उसको प्रॉब्लम्स आएगी। तो मेरा ये कहना है कि माँ के हाथ से जो खाना दिया जाता है ना, उसका कोई भी
बैड इम्पैक्ट तो आएगा ही नहीं बच्चे के शरीर के ऊपर। अगर वो मन मस्तिष्क से चीजें निकाल दे कि मैं माँ के हाथ के खा के मोटा हो गया, बिकॉज ऑफ ही और सी नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटीज, इसलिए वो मोटा हो रहा है। माँ के हाथ के खाने से मोटा नहीं हो रहा है। तो ये बातें थोड़ी समझनी पड़ेगी कि माँ के हाथ के खाने से कोई मोटा नहीं होता है। ओके, राइट मैम। तो मेरे को आपकी बातों से कुछ यूँ लग रहा है कि जैसे कि अभी इस सिचुएशन में, जो कि कोविड-19 का सिचुएशन है, इस सिचुएशन में सबसे बड़ा चैलेंज है इम्यूनिटी बिल्डअप करना। तो क्या यस माँ के हाथ का खाना का कंट्रीब्यूशन होता है इम्यूनिटी बिल्डअप करने में? यस यस 100%, 100% इम्यूनिटी बूस्टर माँ के हाथ के खाने से ही होता है। ठीक है, क्योंकि माँ, आप कभी भी किसी भी घर में, आप भी बच्चे होंगे, आपके मम्मी होंगे, उनको पूछो, कभी भी बच्चे को भूख लगे और बोले मम्मी से कि मम्मी मुझे खाना खाना है, तो जो बोलते 2 मिनट में मैगी, 2 मिनट में मम्मी के हाथ का कमाल होता है कि कुछ ना कुछ आपके सामने प्लेट में आ जाता है, और विद द न्यूट्रिशियस फूड, नॉट इन मैगी, विद द न्यूट्रिशन फूड। वो कुछ भी करेंगे, रात के खाने का कुछ बना के स्पेशल ला के दे देंगी, या एनी टाइप ऑफ परोठा दे देंगे, पर ऐसा चीज वो ला के आपके सामने रखेंगी कि आप उसको खा भी लेंगे और वो आपको इम्यूनिटी बूस्टर भी करेगा। और वो हमने आजकल की जो जनरेशन, उन्हें ज्यादा ये सब चीजें पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा किचन में समय नहीं लगाया, और हमारे समय में तो हमने बहुत किचन में समय लगाया, और हर चीज देखते रहे कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, मम्मी दादी नानी क्या कर रहे हैं। तो हमें जितनी भी चीजें किचन में है, हमें अच्छे से पता है कि कौन सी चीज इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है, और किस चीज को ज्यादा करने से क्या नुकसान होगा, किस चीज को नहीं खाने से नुकसान होगा। वो माँ से बेटर कोई नहीं जानता है। हमारे जनरेशन की तो एक भी माँ ऐसी नहीं होगी जिसको नहीं पता है वो कि वो खुद ही एक डॉक्टर होती है, उनको सारी चीजें पता होती है कि कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी खराब है। तो इम्यूनिटी बूस्टर अभी कोविड-19 जो पैंडेमिक चल रहा है, इसमें क्योंकि वैसे भी सभी 3-4 महीने से सब कुछ बंद ही है, होटल वगैरह, तो सब बच्चे घर का ही खाना खा रहे हैं और बहुत खुशी से खा रहे हैं, बहुत खुशी से। बहुत एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है खाने में, और बहुत अच्छा लजीज बना के उनको हम दे रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर के साथ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि माँ के खाने के साथ इम्यूनिटी बूस्टर है ही है, इसके साथ उसको अलग नहीं किया जा सकता। माँ के हाथ के खाने के साथ इम्यूनिटी बूस्टर को अलग नहीं किया जा सकता, वो उसके साथ इनबिल्ड है, हर हर खाने में, हर थाली में। बिल्कुल मैम, आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू। जैसे कि इस लॉकडाउन और क्वारंटाइन के टाइम पे बहुत सारी माओं ने अपनी अपनी कलाकारी दिखाई है किचन में। हाँ, हाँ दिखाइए। थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ है क्या? Ma'am, I think some technical issue. हाँ मैम, हम्म, sorry, I'm back. Am I audible to you? ऑडिबल है, यस यस ऑडिबल। Okay, so I was asking कि सारी माओं ने एक्सपेरिमेंट किया है घर में, न्यू Vidis, इन्वेंशन, घर मतलब घर के बाहर जो खाना था उसको घर में लाने की कोशिश की है। Vidisa, your voice is very low. अच्छा, ऐसी कोई रेसिपी आपने ट्राई की है? हाँ, मैंने भी बहुत सारी रेसिपी ट्राई की है, बहुत सारी। जो भी बाजार में बच्चों को पसंद था वो सब कुछ बनाने की कोशिश की है। इवन बच्चों ने बहुत सारी हेल्प भी की है उन चीजों को बनाने में। हर चीज, हर टाइप की, चाहे मीठा हो, नमकीन हो, हर चीज जो हमने कभी पहले ट्राई नहीं किया था वो सब भी ट्राई किया, ऐसा नहीं। जो भी कोई बाजार में उनको चीजें पसंद, हाँ, रेसिपी हमारे साथ एनी शेयर टाइप ऑफ कीजिए। केक, हाँ केक है, पास्ता है, सैंडविचेस, एनी टाइप ऑफ सैंडविच है, वेज नॉन वेज, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके और उसको बहुत टेस्टी बना के हमने खाया। बिल्कुल होटल की सही याद कहा नहीं आई। मैम, बिल्कुल सही कहा मैम। मैंने मेरे को एक सवाल सूझ रहा है, और मैंने ये चीज़ अपनी मम्मा से भी पूछा था कि ये मम्मा लोग ने जो किचन का कारोबार संभाला, ठीक है, आप लोग किचन की सारी चीज़ें जानते हो, किस क्या चीज़ में क्या न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, एवरीथिंग। तो ये जानना आपका शौक है, या आपकी मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था? अक्सर ऐसा होता ऑप्शन की है। बात यहाँ नहीं है, नहीं ऑप्शन की बात नहीं होती है, ये जनरेशन से जनरेशन की बात होती है। जितनी डेप्थ और जितनी नॉलेज हमारी नानी दादी को या हमारी माँ को थी, उतनी हमें नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 50% 70% तो है
तो ये ऑटोमेटिकली आ गया, इसमें कोई प्रेशर नहीं था और कोई ये भी नहीं था कि बहुत हमें सीखना है। लेकिन बीइंग ए लेडी, बीइंग ए मदर, ये हर औरत चाहती है कि वो किचन का जितना भी ये है चीजें हैं अच्छाई बुराई वाली, खाने के साथ में खाने को सुंदर रूप से प्रेजेंट करने की या उसके अंदर अच्छी चीजें डालने की जो हेल्दी हो, वो सारी चीजें हमने अपने माँ से या नानी दादी से जो सीखी हैं वो ऑटोमेटिकली हमने सीखी है। उसके लिए कोई इतना मेहनत या प्रेशर या अपने ऊपर इतना वो नहीं डाल। हेलो मैम, यू आर नॉट ऑडिबल और आपकी वीडियो भी रुक गई है। Can someone tell me that it is happening only with me, or No, no, it's like common. Rani, can you check with ma'am and ask her to? Okay, sir. मैम आप म्यूट पे हो? म्यूट नहीं नहीं, ओके कर देती हूँ। हो गया? हाँ अब ठीक है, ठीक है, ओके। अब आपकी आवाज आ ये रही कुछ टेक्निकल इधर हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। है। हाँ मैम, नेटवर्क इशू कोई है, बात नो नहीं, इशू। ठीक है। मैंने वेल, हमारे ऑडियंस आपकी आपकी सारी बात से सहमत है, उनको आपकी बातें बहुत पसंद आ रही है। हम्म, इसी में एक सवाल आया है हम्म। कि मैम, विच फूड यू मिस फ्रॉम योर मॉम्स किचन द मोस्ट? ये हमारे मॉम किचन में हम गर्मी की छुट्टियों में जब होते थे ना, बहुत सारे भाई बहन होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, दलान होता था, और गर्मी की छुट्टियों में जब खेल के वापस आते थे तो हमारी मम्मी लोग हमेशा एक दाल टिक्की बनाया करते थे। आटे का रोटी बना के छोटे छोटे, और वो दाल में बना पकाया जाता था। उसको गुजरात में, अहमदाबाद में भी दाल बाटी चूरमा बोलते हैं, और एक्चुअली सभी स्टेट में खाया जाता है थोड़ी अलग अलग तरीके से। तो मैं यूपी बॉर्न हूँ, तो मुझे वो बहुत मिस होता है, क्योंकि उनका बनाने का जो टेक्निक था ना, वो हम नहीं सीख पाए। हम लोग बनाते हैं लेकिन वो बिल्कुल वो टेस्ट ही नहीं आ पाता है। और मुझे, मेरी बात से शायद सभी सहमत होंगी कि जो भी आज हमारे हस्बैंड होते हैं या कोई, वो हमेशा अपने माँ के हाथ के खाने की ही बात करते हैं। उनको और किसी के हाथ के खाने के अंदर वो क्वालिटी नजर ही नहीं आती। तो मेरा भी यही कहना है कि जो हमने अपने माँ के हाथ का खाया ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। और वो टेस्ट भी शायद उतना तो कभी नहीं आएगा, 89-90% तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन सेम क्वालिटी नहीं पहुंच पाती। उसका रीजन समझ में नहीं आता कि क्या। वही मेरे को लगता है कि इसमें जो माँ का प्यार रहता होगा ना, वो और हमारे में बहुत शायद अंतर हो जाता होगा, इसीलिए शायद वो क्वालिटी नहीं आ पाती या वो टेस्ट नहीं आ पाता। राइट मैम, हमारी ऑडियंस ऐसी 2-3 और रेसिपी जानना चाहती है जो आप अपने मॉम के बने हाथ का बहुत मिस करती है। एक 2-3 और बताइएगा। और चिकन वगैरह भी है, क्योंकि वो बर्तन का बहुत ज्यादा इम्पेक्ट होता है खाने के ऊपर। जिस पॉट में हम बनाते हैं उसका बहुत ज्यादा इम्पेक्ट होता है। तो पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, घरों में बड़े बड़े टोप हुआ करते थे, भगोने हुआ करते थे, कढ़ाइयाँ, जिसमें कि तांबे की होती थी टोप, और कढ़ाइयाँ जो तो पीतल की और इसकी होती थी, लोहे की होती थी। तो उसके अंदर जो खाने का टेस्ट बनता था, वो हमने 25-30 साल हमने खाना बनाया अब तक, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ पाया, क्योंकि उसमें 50-70% वो पॉट का ही कमाल रहता था और खाना बनाने के स्टाइल का होता था। तो तभी चूल्हा होता था, लकड़ी में बनता था, फिर कोयले में बनता था, फिर गैस आ गया, गैस आ गया तो कुकर आ गया। तो उसकी वजह से खाने की जो क्वालिटी थी ना, वो बहुत ही बद से बदतर होती चली गई। इसीलिए उसमें कितना भी आप टेस्ट डालने की कोशिश करो, आता नहीं है। तो आजकल तो बहुत इसमें आ गया है, मिट्टी के पॉट में भी खाना, मिट्टी के हंडी में, कुकर में इसमें बनाया जा रहा है। ये थोड़ा सा बैक फुट पे हम जाना चाह रहे हैं, जनरेशन को ले जाना चाहते हैं कि वो उन सारी टेस्ट को देखें,
खाएं पिए और समझे कि वो टेस्ट और टेस्ट में क्या अंतर है। तो जब तांबे के भगोने में खाना बनता था, कोई भी मिक्स भाजी होती है, ऋषि पंचमी की भाजी उसको बोलते हैं हमारे यहाँ, हर पूजे में बनती है, उसमें 8-10 टाइप के वेजिटेबल्स डाले जाते हैं और उसको पंचफोड़न से तड़का देके बनाते हैं। तो वो भाजी बहुत ही सिंपल भाजी होती है, उसमें कोई मसाले नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो भाजी और पूरी उसके साथ वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। मैंने भी बहुत बार बनाई है, पर मैं खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और शायद बच्चों को भी पसंद आए। और बच्चों को क्या, जो चीजें मैंने बचपन से नहीं खिलाई वो उनको पसंद भी नहीं आती है, मेन बात ये हो जाती है। तो वो चीजें वो नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ दी टाइप ऑफ पॉट जिसमें हम बनाते हैं। एकदम सादी सादी चीजें जो खाई, उसका जो टेस्ट था और आज का जो टेस्ट है, उसमें जमीन आसमान का। वो बहुत जगह दिख भी जाता है मैम। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। वेल, कुछ और सवाल आ रहे हैं हमारे दर्शकों की तरफ से, तो मैं वो आपके लिए रीड आउट करती हूँ। What's the one food or meal you feel is your personal favorite which your mom cooks and serve? I guess मैम ने इसका जवाब दे दिया है। So thank you guys for putting forward your question. Well मैम, मेरा आपसे एक सवाल है। आप एक वर्किंग वुमन भी है और आप Yes. को घर भी संभालना रहता है, तो आप दोनों चीजें कैसे मैनेज करती है? दोनों चीजों को मैनेज करने के लिए बिफोर मैरिज तो माँ बाप होते हैं जो हमके, कभी उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर माँ साथ में है या फैमिली साथ में, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आफ्टर मैरिज भी यही चीजें काम करती हैं कि जब आप वर्किंग वुमन होते हैं, तो वर्किंग वुमन होते हैं ना, तो आपको क्या होता है कि अगर आपके फैमिली के सपोर्ट मिलेगा, फैमिली फैमिली के सपोर्ट में सबसे ज्यादा आपके हस्बैंड का होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड ही एक ऐसा कड़ी है आपकी फैमिली में जो आपको सपोर्ट करेगा, तो आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे, मेन बात ये है। तो मुझे सभी का सपोर्ट मिला, मैं जॉइंट फैमिली में थी, सब लोग थे, सास ससुर जेठ जेठानी बच्चे मेरे हस्बैंड। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है, पढ़ी लिखी लड़की है, एजुकेटेड है, बैंक में जॉब कर रही है, बैंक इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर द वर्किंग वुमन, तो शी विल कंटिन्यू। और उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, तो मैंने घर और परिवार दोनों को अच्छे से संभाला। और कुछ तो आपके स्टेमिना के ऊपर होता है, मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर होता है कि आपको कैसे मैनेज करना है। तो इसमें भी मैं कहना चाहूंगी कि खाने का ही सबसे बड़ा हाथ है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी में और आपकी स्ट्रेंथ में। खाना कहाँ, स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? खाने से ही आएगी। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो स्टेबल होंगे, और स्टेबल तभी होंगे जब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि तन आपका बीमार कभी भी होगा, कब? जब आपका मन बीमार है। तो जब तक मन आपका स्वस्थ है, आपका तन कभी भी बीमार नहीं हो सकता। करेक्ट ठीक मैम। है, तो आपने भी सुना होगा ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो यही बात है कि कभी भी कोई बीमार होता ही नहीं है। ये हम बहुत सोचते हैं ये बीमारी हो गई, एक्चुअली बीमार जो हमारा शरीर है कभी भी नहीं होता, बीमार होता ही नहीं है वो। बस बीमार क्यों हम अपने को समझते हैं, क्यों बीमार है या कोई बीमारी क्यों लगी, बिकॉज ऑफ द जो हमारी क्वालिटी ऑफ अन्न था और जो हमारे खाने का स्थान, खाने का समय, खाने का प्रकार जो था वो ठीक नहीं था। इसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी कम हुआ तो मेंटल स्टेबिलिटी चली गई, मेंटल स्टेबिलिटी चली गई तो शरीर आपका बीमार हो गया। तो बीमारी में सबसे राइट बड़ा मैम, योगदान आपके खाने का है। राइट मैम, इसीलिए हम भी हे फूडी में इसी बात में बिलीव करते हैं कि जैसे मन से खाना बनाया जाएगा, सामने वाले के शरीर को भी वैसे ही लगेगा। वैसे सो ही असर इट्स करता है। एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपने सचमुच ये दिखा दिया और बता दिया कि माँ के हाथ के खाने का इम्पोर्टेंस कितना होता है। ठीक है, और मुझे भी लगता है कि बड़े से बड़े लोग हो, वो किसी चीज के बिना सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन आई गेस माँ के हाथ के खाने के बिना नहीं। जी हाँ। तो एक आखिरी क्वेश्चन मैम, आपको क्या लगता है जो खाना रेस्टोरेंट में बनता है और जो वही चीज अगर घर में बनती है, तो दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क क्या है आपके हिसाब से? बहुत बड़ा फर्क यही है, सबसे बड़ा फर्क यही है कि वो खाना बेचने के लिए बनाते हैं, पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो जो खाने का स्वाद राइट। है
वो शायद आपको ठीक लगे कि माँ के हाथ के खाने के स्वाद से थोड़ा बेटर था, लेकिन उसका जो असर आपके बॉडी पे पड़ेगा, आपके दिमाग पे पड़ेगा ना, वो बहुत ही उसका डिफरेंस डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। 100 200 400% होगा उसका डिफरेंस, क्योंकि जो माँ के हाथ का खाना आप खाएंगे, जितना वो आपको मुस्की बूस्टर देगा ना, वो होटल के खाने का या रेस्टोरेंट के खाने का नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वो बनाते समय उन्होंने कुछ तत्व ही नहीं डाला, कोई थिंकिंग ही नहीं डाली। उनका एक एक थिंकिंग था, वो बाहर उस पेज पे उस टेबल पे खाना सर्व करना है, 5 मिनट के हिसाब से वहाँ पे सर्व कर देना, बस। नथिंग इज देयर। उनके दिमाग में कुछ चीज ही नहीं आती कि खाना मैं बना के दे रहा हूँ। मानव शरीर को बना के भेजा है, तो इसमें खाना एक ऐसी चीज है जो आपको बाहर से लेनी पड़ती है, जो किसी के थ्रू लेनी पड़ती है, ठीक है। वो चाहे प्रकृति का दिया हुआ हो, नेचुरल फूड हो, या माँ के हाथ का बनाया हो खाना हो। तो ये खाली एक ही चीज है, इन शरीर के 5 चीजों से जो बने हैं उसमें एक ही चीज है खाना, जो कि आपके पांचों तत्वों को बैलेंस करके रखती है और इस दुनिया में आपको रहने के काबिल बनाती है, स्टैंड होने के काबिल बनाती है, आपको हर वो ख्वाहिश जो आप चाहते हो पूरा करने के काबिल बनाती है। कौन? ये शरीर। तो शरीर को बनाने के लिए खाना ही सबसे एक ही चीज है कि जिसको अगर आप ठीक तरीके से लेते हैं या ठीक तरीके से आपको नर्सिंग किया जाता है फूड के जरिए, तो फिर आप जो है तो इस दुनिया में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। और सर्वाइव करने के लिए जो जो 5 चीजें से शरीर बना है वो आपको एकदम फ्री में प्रकृति देती है, ठीक है, फ्री में। धरती से आप अटैच रहिए, क्योंकि धरती के बिना तो आप हवा में तो नहीं उड़ सकते, रह सकते ना, धरती पे ही रहेंगे, तो धरती आपको दे ही रही है, आपको पूरा इम्यूनिटी धरती से मिल रहा है, ठीक है। दूसरा है आपको पानी, पानी भी मिल ही रहा है आपको। पानी के लिए भले आज म्यूनसिपालिटी आपसे लेती है, लेकिन पानी के भी नेचर ने फ्री दिया हुआ है सबको। हवा आपको फ्री मिली हुई है, आकाश ने आपको ऊपर से ढक रखा है, ठीक है। और आग, आग के बिना तो पूरा जिंदगी ही नहीं है, क्योंकि आग की हमारे शरीर का एक मेन इम्पोर्टेंट ये है पॉइंट है कि आग शरीर के अंदर जो बोलते भोजन की पाचन क्रिया जो हमारी है बॉडी की ना, उसमें भी आग तो ज्वलित होता है इंटेस्टाइन में, तभी हमारा खाना पचता है। तो आग भी वही है। तो इसकी वजह से जो इन 5 चीजों को तो आपको फ्री में प्रकृति दे रही है, और इस शरीर को जो 5 चीजों से शरीर को बनाया गया, इसको अच्छे से पूरा जिंदगी चलाने के लिए जो जो भी आपको उम्र मिली होगी, उसमें खाने का ही सबसे बड़ा महत्व है। और माँ के हाथ के खाने से अच्छा दुनिया में और कोई खाना नहीं हो सकता। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और हे फूडी की तरफ से एक छोटा सा अ, हमारा प्यार दिखाने का एक जरिया है, हम आपके ईमेल में आपको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भेजेंगे। उसको हमारी तरफ से एक स्मॉल टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड है वो आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका मैं हमारे साथ ठीक है हेल्दी चैट विद हे ये फूडी में आने के लिए। हाँ, ये है फूडी में जब आप ये करने वाले हैं ना, तो मेरा एक सजेशन होगा कि आप सेगमेंटेशन जरूर करिएगा फूड का, ठीक है। सेगमेंटेशन जरूर करिए कि जैसे कॉलेज के बच्चों को दे रहे हैं खाना, तो आप उसमें क्या प्रोटीन देंगे, क्या उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा, क्या वो ध्यान रखिए। या कहीं बूढ़े लोगों के यहाँ पे आपको खाना सप्लाई करने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से सेगमेंटेशन करिए। सेगमेंटेशन करने से क्या होगा कि जो है फूडी आपने स्टार्ट किया है, इसका पर्पज सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। कि आपने बोला माँ के हाथ का खाना, तो माँ के हाथ का खाना तो आप कहीं सप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो बेच देंगे आपके खाने में, तो वो ज्यादा बेटर होगा, और शायद ये फूड फिर आगे सर्वाइव करेगा काफी सालों तक। जरूर बिल्कुल मैम। मैम, ये आपने जो कहा वो ऑलरेडी किया जा रहा है, हमारी पूरी Thank टीम you इस so चीज much, पे ma'am. काम कर रही है। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। मैम। आपके लिए और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आप सबको हे फूडी के बारे में और जानना है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, पिंटरेस्ट, इन सारी जगह पे। और तब तक के लिए माँ के हाथ का खाना खाइए और तंदुरुस्त रहिए। नमस्ते, थैंक यू। ओके।
Thank you so much, ma'am. Thank Thank you you. so much. Thank you.